हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बेस्ट कोचिंग डॉट ऐप। आज हम जानते हैं बेस्ट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और चलिए बात करते हैं यहाँ एस्पिरेंट से और बुक स्टोर ओनर से और जानते हैं उनकी क्या राय। चलिए। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए प्लूटस आईएएस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ एंड आई कैन से दैट अक्षय सर इज़ द बेस्ट टीचर हियर। और मतलब पढ़ाने के अलावा भी वो मतलब लाइफ के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं और बाकी वाजीराम रीजन सब फेल हो गए थे उस टाइम टेस्ट सीरीज में। तो हमारे साथ हैं और एस्पिरेंट्स जानते हैं कि उनकी क्या तैयारी चल रही है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है। हेलो सर, आपका नाम? आशीष। अक्षय नाम है मेरा। आप दोनों कहाँ से कोई कोचिंग कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिलहाल तो अभी जो सेल्फ स्टडी चल रही है। तो सेल्फ स्टडी आप कहाँ से कर रहे हैं? मैम यूट्यूब से, अनअकैडमी से। अब यूट्यूब से ही चल रही है साथ में। तो अनअकैडमी का ऑनलाइन क्लासेस आपने क्यों प्रेफर करी, ऑफलाइन क्यों नहीं करी अब तक? मैम एक्चुअली अभी एक ही महीना हुआ तो थोड़ा कोचिंग वगैरह एक तो देखा, अभी डिसाइड नहीं करा मतलब ऑफलाइन में कहाँ ले नहीं ले, अभी सर्च कर रहे हैं थोड़ा। सेम ही है मैम, सेम। तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि आप कब अपना पहला अटेम्प्ट देंगे या फिर क्या आपकी तैयारी है, कुछ बताइए। मैम 2025 वाला। तो क्या तैयारी है? मैम अभी स्टार्ट किया है तो लग रहा है हो जाएगी 25 तक, मतलब एक चाहिए 2 साल तो 1.5-2 साल तो मिनिमम एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है। तो 1 साल तो चाहिए मैम अभी कम से कम। हाँ, अच्छा। 1 साल तो सिलेबस ही समझ में आएगा, फिर बाद में 1 साल के लिए प्रिपरेशन और फिर वो देंगे। तो आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है? नहीं मैम, सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया अभी, वैसे ही तो उनके विदाउट पेड वाली वीडियोज हैं वही देख रहे हैं। तो विदाउट पेड में मतलब कितना मटेरियल आपको मिल जाता है और उसमें से आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, वो भी उसके बारे में बताइए। मैम 50-60% तो विदाउट पेड में मिल जाता है उनका। 100% चाहिए तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा तो सब्सक्रिप्शन। तो अभी मैम जस्ट देख रहे हैं, बाकी 1-2 गाइडेंस और ले रहे हैं तो थोड़ा वो करके फिर डिसाइड करेंगे कि कोचिंग ऑफलाइन भी लेनी है। वैसे और सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी मैम वही अभी तो चल ही रही है, 7 से 8 घंटे तो चल ही रही। यही है मैम, मेरी तो 4-5 घंटे चल रही है अभी सेल्फ स्टडी, फिर धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, अभी एकदम तो हो नहीं पाएगा। मैं वैसे स्पोर्ट्स से हूँ, स्पोर्ट्स से तो फिर मैंने अभी चेंज किया है एकदम लाइन, तो ट्राई कर रहा हूँ मैं तो अभी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ है एक और एस्पिरेंट, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैम। आपका नाम? सानिया। सानिया, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लास्ट ईयर जुलाई से प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वाजीराम से ली है, जीएस की भी ऑप्शनल एंड सीसेट की, एंड नाउ मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ले रही हूँ फोरम आईएएस से। तो आपको क्या लगता है कि फोरम में और वाजीराम में क्या बड़ा डिफरेंस है जो आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, डिफरेंस नहीं है, बट वाजीराम की इतनी अच्छी नहीं लगी हमें पिछले साल। हमारे बैच में इंक्लूड थी, हमारे कोर्स में इंक्लूड थी टेस्ट सीरीज, तो उस टाइम पे क्या था कि पैटर्न चेंज हो गया था, तो उस टाइम पे सिर्फ फोरम की ही टेस्ट सीरीज यूजफुल हुई थी बच्चों को और बाकी वाजीराम रीजन सब फेल हो गए थे उस टाइम टेस्ट सीरीज में। इसीलिए तो आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोचा है? मैथमेटिक्स है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैंने कोचिंग भी ले ली है वाजीराम से। आप कब सोच रहे हैं कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? 24 में, नेक्स्ट ईयर। तैयारी कैसी चल रही है और आपकी? अभी प्रिपरेशन सही चल रही है, बट मेरे को एक्चुअली डिफिकल्ट थोड़ा अभी मैथमेटिक्स की रिवीजन का हो रहा है, बिकॉज मैथमेटिक्स टाइम टेकिंग है एंड लाइक जीएस को और मैथ को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। तो फॉरम में जो पढ़ाई हो रही है, लाइक प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं फॉरम में, तो फॉरम में वो सारी टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है? फॉरम ज़्यादा बेटर है या फिर वाजीराम? देखो, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर हैं एंड लाइक मैंने ऐसे कभी कंपेयर नहीं किया है, बट ये है कि फोरम में तो सिर्फ मैं टेस्ट ही दे के आती हूँ ना, तो मेरे को मेंटोरशिप नहीं है अवेलेबल। बट वाजीराम में क्या है कि मेरा बैच खत्म हुए 6-7 महीने हो गए हैं, बट अभी भी मैं वहाँ किसी भी टीचर से मिल सकती हूँ, मुझे मेंटोरशिप भी अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छी थिंग है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम मैम। हमारे साथ हैं और एस्पिरेंट, चलिए जानते हैं इनसे इनकी राय क्या है, ये कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या इनकी तैयारी की स्ट्रैटेजी रहती है। हेलो। हेलो। आपका नाम? रितु। अभिषेक जिंदल। आप दोनों कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? वाजीराम एंड रवि। वाजीराम में सेम। ओके, वाजीराम को ही आपने क्यों चूज किया?
सबसे पहले तो कि बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था जिन्होंने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और यहाँ पे हमने पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि ये टाइमली कोर्स कंप्लीट करा देते हैं और सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। जब भी जैसे कोई कोचिंग ज्वाइन करना रहता है तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, पर कि प्रीवियस जैसे जो टॉपर्स हैं बाकी और भी लोग हैं उनसे सुनते हैं तो वाजीराम का नाम सबसे पहले होता है। फिर यहाँ पे आके फील भी किया कि जो फैकल्टी है और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए। तो आपने कब सोचा है कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? 24। मेरा भी 24 में। आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच लिया है? हाँ, कंप्लीट भी कर लिया है, हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर की कौन फैकल्टी है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, प्लीज़ बताइए। हिंदी लिटरेचर के लिए तो विकास दिव्य कीर्ति सर है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे ही मैंने किया है। पर अभी उन्होंने बंद कर दिया, पर उनके ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? सेम हिंदी लिटरेचर विकास सर से। विकास सर की काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसा कहते हैं। तो उनकी पढ़ाने की टेक्निक कैसे डिफरेंट है बाकी फैकल्टीज से? मतलब पढ़ाने के अलावा भी वो मतलब लाइफ के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी पहले ऊपर से देखेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा, पर उनसे पढ़ने के बाद, उनको जानने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिंग है। एक तो जैसे उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मैटर करता है, और जैसे उन्होंने काफ़ी और भी सब्जेक्ट जैसे फिलोसफी और एथिक्स भी वो पढ़ाते हैं, तो उन सब चीज़ों का इंटीग्रेशन भी वो एक सब्जेक्ट में डाल देते हैं, तो वो हेल्प करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में उस सब्जेक्ट को समझने में, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करके और पूरा उस तरीके से आंसर राइटिंग भी प्रॉपर करके समझाना बहुत उनका अच्छा तरीका है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारे साथ है एक और एस्पिरेंट्स। हेलो। हेलो मैम। आपका नाम? वंशिका भाटिया। वंशिका, आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी तैयारी कर रही हैं? आई एम फ्रॉम दृष्टि IAS रोलबाग। दृष्टि IAS में आप कब से तैयारी कर रहे हैं? फ्रॉम May 31 मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। यस। आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोचा है अभी तक? हाँ जी, ऑप्शनल सोच रही है, सोशियोलॉजी। यस। सोशियोलॉजी की कौन सी फैकल्टी है, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। सोशियोलॉजी एक्चुअली मैंने अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ खुद से, अनटिल एंड अनलेस थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, तो आफ्टर दैट आई विल बी जॉइनिंग। दृष्टि IAS में कैसी फैकल्टी है, किस तरीके का मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। मटीरियल इज़ गुड। अगर हम एक बार कोचिंग का नोट्स वगैरह पढ़ ले तो आफ्टर दैट हम दृष्टि के बुक से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है विद द ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस, एंड मैगजीन्स भी प्रोवाइड होती है हमें मंथली, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। यस। तो दिल्ली में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है IAS के लिए, तो आपने दृष्टि को ही क्यों चूज़ किया? मेरी एल्डर सिस्टर जो थी उन्होंने भी UPSC का प्रिपरेशन किया था इन 2019, सो उन्होंने रिकमेंड किया था। एक्चुअली फैकल्टी इज़ वेरी गुड and so many teachers are so frank with the children also, very helpful they are. तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ स्टडी का कितना पार्ट रहेगा और दृष्टि IAS से जो नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उसका कितना पार्ट रहेगा आपकी तैयारी? दृष्टि IAS के काफ़ी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं जो हेल्पफुल रहते हैं, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, जो हमें टीचर्स ने प्रोवाइड किए हैं, क्लास में डिक्टेट किए हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। क्लासेस के बाद हम अगर अच्छे से उसे पढ़ ले तो खुद से नोट्स बनाने की इतनी नीड नहीं पड़ती है। आफ्टर दैट काफ़ी अच्छे नोट्स दिए गए हैं। आपने कब तक सोचा है कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगी? मेरा 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मच। ओके, तो अब हम आ गए हैं प्लूटस IAS। आइए बात करते हैं यहाँ के एस्पिरेंट से। हेलो। हेलो मैम, माय नेम इज संजना। पूर्वांजलि। सो आप लोग प्लूटस IAS में अपनी कोचिंग कर रहे हैं, आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ कोचिंग करते हुए? मैंने जून में यहाँ का ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच ज्वाइन किया था। मैंने भी जून में ऑप्शनल ज्वाइन करा है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी की जो फैकल्टी हैं वो कैसे हैं, क्या क्या आपको प्रोवाइड होता है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। ज्योग्राफी हमें अक्षय सर पढ़ा रहे हैं और हमें मतलब प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और क्लास के दौरान पे जो हैंड आउट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और अभी बैच जब एंड होगा तो उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे सारी फैसिलिटी हो जाती है, नोट्स भी मिल जाते हैं, मटेरियल्स भी हैं, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी होता है, हर हफ्ते टेस्ट लिए जाते हैं, तो अच्छे से तैयारी हो रही है। तो आपने कब तक सोचा है कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे? नेक्स्ट ईयर 2024 में ही। तो तैयारी कैसी चल रही है और उसमें सेल्फ स्टडी आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, और प्लूटस IAS के जो नोट्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? लाइक मैंने GS खुद से मैं कर रही हूँ सेल्फ स्टडी से, और मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए प्लूटस IAS पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, एंड आई कैन से दैट अक्षय सर इज़ द बेस्ट टीचर हियर, और वो काफ़ी अच्छे से हम लोग को पढ़ा रहे हैं। लाइक ही हैज़ मेड ज्योग्राफी रियली इंटरेस्टिंग, और यहाँ का बैच साइज़ भी कम है तो और अच्छा लग रहा है मतलब पढ़ने में यहाँ पे।
हाँ, और सर सारे डाउट्स भी क्लियर कर देते, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और ऑप्शनल के साथ पढ़ाई के साथ सेल्फ स्टडी भी मैं कर लेती हूँ रात को। और क्योंकि दिन जो पूरा रहता है वो सिर्फ क्लासेस में जीएस और ऑप्शन में हो जाता है, तो फिर रात जो बचता है उसमें सेल्फ स्टडी हो जाता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। सो करोल बाग में और भी बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। आप लोगों ने वो क्यों नहीं, वहाँ पर आप लोगों ने क्यों नहीं स्टडी की और प्लूटस आईएएस में ही आपने क्यों किया? इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। मैं जीएस तो खुद से कर रही थी, और ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पता किया था, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं एक क्लास में। एंड प्लूटस आईएएस का जब मैंने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि इनका टोटल बैच साइज ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 30 स्टूडेंट्स का रहता है। तो वो मुझे मतलब ज़्यादा बेटर लगा। जैसे सर हैं, हम लोग से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें सबके नाम पता है। बट और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल हो पाता इतना पर्सनल इंटरेक्शन। और जैसे जो भी छोटे छोटे डाउट्स भी होते हैं वो भी सर क्लियर कर देते हैं, तो वो और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल हो पाता जितना यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे वही जो इन्होंने कहा कि इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है। और क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर एक स्टूडेंट पे या कुछ स्टूडेंट पे ध्यान इतना दे नहीं पाते हैं। कम स्टूडेंट होते तो हर एक पे अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और अच्छे से वो डाउट भी क्लियर कर पाते हैं। इसलिए ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा दूसरे कोचिंग की कंपेरिजन। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी वीडियो बेस्ट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली के रिगार्डिंग। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और यूपीएससी के अपडेट के लिए जुड़े रहें bestcoaching.app के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।